दी आज के मैथ्स के पेपर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी, 20 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस गलत थे। दी मेरे को फेल नहीं होना है, मैंने पूरे साल मेहनत करी है, यू आर माई ओनली होप। दी एग्ज़ाम में 20 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस गलत थे। क्वेश्चंस क्या पूछे थे, ऑप्शंस क्या थे, यू आर माई ओनली होप दी, वी वॉन्ट जस्टिस। क्या हो रहा है बच्चों, आप लोगों के एमएसटी सीटी के एग्ज़ाम में एग्जैक्टली हुआ क्या है? आप लोग कोई भी शिफ्ट के रहने दो, आज की वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो हुआ है एमएसटी सीटी के एग्ज़ाम में वो आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। आप लोगों का रिजल्ट इधर का उधर होने वाला है। हर एक बच्चे के लिए आज ये वीडियो है, तो बिल्कुल एंड तक बने हैं ना बच्चों। आप लोगों के लिए स्पेशली मैं सारे के सारे फैक्ट्स लेकर आई हूँ। ये पूरी सिचुएशन हम समझेंगे, इस सिचुएशन का सोल्यूशन समझेंगे, ये हर एक बच्चे को कैसे इम्पैक्ट करने वाला है, कैसे उस पर असर डालने वाला है, वो भी मैं बताऊंगी बच्चों। क्या आपकी री एग्जाम होने वाली है, क्या आपको बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं, कौन से शिफ्ट के बच्चों के लिए री एग्जाम होगी, कौन से के लिए बोनस मार्क्स होगी, किस शिफ्ट को एडवांटेज है, किस शिफ्ट को एडवांटेज नहीं है, आज की वीडियो में वो सब कुछ कवर होने वाला है बच्चों। तो प्लीज़ एंड तक बने रहना। और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए काउंसलिंग बैच जल्दी लॉन्च करने का फैसला ले लिया है। आप लोगों को बेस्ट कॉलेज में पहुंचाना, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका री एग्ज़ाम हो, बोनस मार्क्स हो, चाहे कुछ नहीं हो, जो भी हो, चाहे आपका एग्ज़ाम अच्छा गया हो, चाहे एग्ज़ाम बेकार गया, आप लोगों को एक बेस्ट कॉलेज में पहुंचाऊंगी मैं अपने काउंसलिंग बैच से बच्चों, जहां पे आपको 1-to-1 गाइडेंस दूंगी, आप लोगों को कॉलेज लिस्ट बना के दूंगी, आप लोगों को पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट से लेकर एंड तक समझाऊंगी बच्चों। तो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आप लोग अगर एक्साइटेड हो तो कॉमेंट सेक्शन में काउंसलिंग लिखना, नेक्स्ट वीडियो में उसकी पूरी की पूरी डिटेल आप लोगों के लिए आ जाएगी बच्चों। और व्हाट्सएप ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन करा होगा तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अब से लेकर आगे के 3 महीने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर एग्जाम जैसा भी हुआ हो, वो आपका 50% था, अभी भी आधे से ज़्यादा रेस बची है बच्चों। अगर आप काउंसलिंग का प्रोसेस ढंग से करते हो तो आप लोग एक बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंच सकते हो। लेकिन अगर एक चूक हो गई, एक डॉक्यूमेंट गलत हो गया, एक कॉलेज लिस्ट ऊपर की नीचे हो गई, तो आप लोगों का एडमिशन कैंसिल हो सकता है बच्चों। ये सारी अपडेट्स मैं आप लोगों को मेरे काउंसलिंग बैच में और आपको लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर भी प्रोवाइड करूंगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप जिन बच्चों ने अभी तक नहीं ज्वाइन करा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए बच्चों, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। और बच्चों आप लोगों का ये पूरा एडमिशन का प्रोसेस स्मूथली जाए, उसके लिए एवरी डे आप लोगों के लिए वीडियोस आने वाले हैं। आप लोगों को मैं बेस्ट कॉलेजेस इन महाराष्ट्र बताऊंगी, हर एक सिटी के बताऊंगी, हर एक के कट ऑफ बताऊंगी, आपका रिजल्ट कब आएगा, सब कुछ आप लोगों को बताने वाली हूँ। कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, सब कुछ। ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए मतलब सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा होगा बच्चों तो सब्सक्राइब कर लेना, कुछ नहीं जाता सब्सक्राइब करने में, एक फ्री का बटन होता है, सिर्फ मेरे और आपके जुड़े रहने का एक माध्यम होता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना। और आप लोगों बच्चों के लिए मैं एक लकी सब्सक्राइबर निकालती हूँ हर वीडियो के बाद, जिसको 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर मिलता है। लास्ट वीडियो का विनर साहिल नासरे था। अगर आपको भी बनना होगा बच्चों तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना। तो बच्चों 27 अप्रैल को एग्जैक्टली हुआ क्या था, बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पे मेरे को डीएम करके बताया है, हमने बहुत सारे दूसरे सोर्सेज से ही पता करा है। एग्जाम में 27 अप्रैल के मैथ्स के पेपर में आपके 22 क्वेश्चंस रॉन्ग थे, ठीक है। रॉन्ग कैसे थे, आपका क्वेश्चन कोई और टॉपिक का था, ऑप्शंस किसी और ही टॉपिक से रिलेटेड थे। तो यानी कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो, आप एग्जाम में सॉल्व करते हो, पूरी मेहनत से आपने सॉल्व किया, ठीक है, टाइम लिया है, मैथ्स का पेपर था तो एक सम के लिए 2 मिनट अगर आपने लिए हैं, सॉल्व करा है, एक आंसर आया है आपको, जब आपने ऑप्शंस देखे तो एक भी नहीं था, ठीक है। और ऐसा नहीं आपने करेक्ट सॉल्व करा, करेक्ट आंसर आया, लेकिन एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, ऑप्शंस थे ही किसी और चैप्टर के बच्चों। आप लोगों को विद प्रूफ में दिखाऊंगी। उससे पहले कमेंट सेक्शन में आप लोगों की कौन सी शिफ्ट थी बच्चों, वो मुझे पक्का बताना, क्योंकि मैं ये डेटा कलेक्ट करके सीटी सेल के पास ले जाकर आप लोगों के लिए लड़ूंगी बच्चों। तो हर एक बच्चा कॉमेंट सेक्शन में अपनी शिफ्ट मेरे को पक्का बताए। पहला क्वेश्चन बच्चों, मैथ्स का इक्वेशन निकालनी थी कॉमन टेंजेंट की, ऑप्शंस दिए थे कोऑर्डिनेट्स XYZ के, कैसे कोई आदमी करेगा। उसके बाद आपको निकालना था एंगल, एंगल की जगह आपको ये पॉइंट्स में ऑप्शंस दिए। उसके बाद ऑर्डर एंड डिग्री पूछा था आप लोगों को क्वेश्चन का, तो आपको ऑप्शंस दे दिए इक्वेशंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेयर्ड ऑर्डर था बच्चों। ऑप्शंस आप लोगों को दिए ही नहीं थे पेयर्स में, ठीक है, एक एक ऑप्शन दे दिया था। पेयर्स मतलब 2 तो होने चाहिए थे, एक ऑप्शन में 2 कॉमा करके दिया हुआ होना चाहिए था कुछ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस इन मैक्सिमम मिनिमा निकालना था, तो ऑप्शन आपके डिग्री सेल्सियस करके टेम्परेचर दे रखे थे बच्चों। मतलब कि पूरा का पूरा आपके मैथ्स में 22 क्वेश्चन ऐसे ही थे। ये हमारे को कुछ सम्स बच्चों ने बताए हैं, लिख कर भेजे हैं, उनको हमने लिख कर आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर रही हूँ मैं। लेकिन समझो क्वेश्चन था किसी और चैप्टर का, ऑप्शंस थे किसी और चैप्टर के, पूरा का पूरा ब्लंडर। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ 27 अप्रैल वाले बच्चों को टेंशन लेना है या सारे शिफ्ट्स के बच्चों को? ये चीज़ सारे शिफ्ट्स के बच्चों को इम्पैक्ट करेगी बच्चों, और मैं आपको बताऊंगी कैसे। एक चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी है कि सीईटी के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन करके एक चीज़ होती है, ठीक है, वो क्या होती है हम लोग वो भी समझेंगे। तो बच्चों नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, हर एक शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल कंपेयर करा जाता है और उसके बाद आपके मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है, यानी कि एक लेवल पर लेकर आया जाता है, क्योंकि हर एक शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल अलग होती है। तो वो लोग उसके हिसाब से अपनी पूरी मैथ्स करते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल्स कंपेयर करते हैं, उसके बाद आपकी परसेंटाइल निकालते हैं। अब अगर 27 अप्रैल के पेपर में 22 क्वेश्चंस मैथ्स के गलत थे, यानी कि 44 मार्क्स की गड़बड़ है, ठीक है, तो अगर आपकी सीईटी सेल ने डिसाइड करा कि हम लोग देंगे बोनस मार्क्स, यानी कि 44 मार्क्स फ्री में मिल रहे 27 अप्रैल के बच्चों को, यानी कि उनका पेपर डिक्लेयर कर दिया जाएगा इजी, ठीक है। अगर उनका पेपर इजी डिक्लेयर कर दिया जाएगा क्योंकि वो हाई स्कोरिंग बन जाएगा, क्योंकि 44 मार्क्स तो सभी को मिल रहे हैं, तो अगर वो इजी हो जाएगा बच्चों तो उनकी परसेंटाइल नीचे हो जाएगी और बाकी सारे बच्चों की परसेंटाइल ऊपर हो जाएगी। तो ये नॉर्मलाइजेशन में होगा। तो 27 अप्रैल के बच्चों को प्रॉब्लम होगी, उसके अलावा आप सारे बच्चों को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप लोगों की परसेंटाइल करेक्टली नहीं निकल रही है, क्योंकि एक शिफ्ट पे तो पूरे बोनस मार्क्स मिल रहे हैं, आप लोगों को तो बोनस मार्क्स मिले ही नहीं बाकी सारे बच्चों को जिनकी 19 से 26 हुई थी। आपके साथ भी तो गड़बड़ हो सकती थी, आपको भी तो बोनस मार्क्स मिल सकते थे, बट आपको नहीं मिले। तो लॉस किसका हुआ बच्चों? सारे के सारे बच्चों का। तो सीईटी सेल के पास क्या ऑप्शन है? एक तो बोनस मार्क्स का, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा, नॉर्मलाइजेशन का पूरा प्रोसेस आपका बिगड़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है री एग्ज़ाम का, यानी कि 27 अप्रैल के बच्चों का फिर से पेपर ले लिया जाए, अच्छे से उनको सारे क्वेश्चंस वापस नए बना के दे दिया जाए, उनका फिर से एग्जाम हो जाए, फिर सब कुछ चीज़ें सबको लिए फेयर हो जाएंगी। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको बोनस मार्क्स चाहिए या री एग्ज़ाम चाहिए। हर एक बच्चा कॉमेंट करेगा, क्योंकि उसके हिसाब से मैं सीईटी सेल को लिखने वाली हूँ मेल, ठीक है, कि बच्चों को ये चीज़ चाहिए, तो प्लीज़ आप ये चीज़ करो। तो कॉमेंट सेक्शन में री एग्ज़ाम या बोनस फटाफट लिखो बच्चों। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, जो बाकी सारे शिफ्ट के बच्चे थे उनको काउंसलिंग की तरफ ध्यान अपना लगा लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर री एग्जाम होती है तो सिर्फ 27 अप्रैल के बच्चों के लिए होगी, ठीक है, और बोनस मार्क्स भी मिलते हैं तो 27 अप्रैल के बच्चों को ही होगी। तो आप लोगों को अपनी सारी की सारी एनर्जी काउंसलिंग की तरफ लगा देनी है बच्चों। काउंसलिंग की बैच बहुत ही जल्दी लॉन्च हो रही है, आप लोगों को मेरे साथ टच में रहना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि काउंसलिंग बैच की सबसे पहली अपडेट आप तक आ सके। महाराष्ट्र की नंबर 1 काउंसलिंग होगी बच्चों, ये चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ, ठीक है। और जिन बच्चों का एग्जाम 27 अप्रैल को था, आप लोगों को क्या करना है, पढ़ाई को थोड़ा सा स्टे इन टच विद योर स्टडीज़, ठीक है, पढ़ाई को थोड़ा देखते रहो। और दूसरी चीज़, आप लोग सीईटी सेल को मेल करो बच्चों, ठीक है, आपकी पूरी प्रॉब्लम, आपके पूरा एप्लीकेशन नंबर, नाम वगैरह सब कुछ डाल के, एडमिट कार्ड डाल के सीईटी सेल को मेल करो, ठीक है। हम लोग भी मेल करने वाले हैं, ट्वीट करने वाले हैं, आप लोगों के लिए सब कुछ करने वाले हैं बच्चों, क्योंकि ये इनजस्टिस नहीं हो सकती। आप लोगों ने पूरे 2 साल मेहनत करी है, ठीक है, आप लोगों के साथ किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उनकी गलती की, उनके ग्लिच की वजह से, उनके टेक्निकल इश्यूज की वजह से मेरा बच्चा कोई भी सफ़र नहीं करेगा। एंड आई विल मेक श्योर कि आप लोगों के साथ अच्छा हो। आपको मुझे सपोर्ट करना है, मैंने आपको कमेंट सेक्शन में जो जो बताने बोला है, आपकी शिफ्ट, आपको री एग्जाम चाहिए या बोनस मार्क्स चाहिए, वो करना है, और सीईटी सेल को आप लोगों को मेल ड्रॉप करनी है, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना बच्चों। काउंसलिंग की भी अपडेट्स आएंगी, फिर से एग्जाम होता है, कब होता है, सब कुछ आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके रख लेना बच्चों, एवरी डे आपकी 2-2, 3-3 वीडियोस आने वाली है, क्योंकि ये कैप राउंड की पूरी प्रोसेस, आपके आंसर की, रिजल्ट डेट, ये सब अभी आपका सबसे ज़्यादा क्रूशियल काम स्टार्ट होने वाला है। एग्जाम एक फेज था जो कि ख़त्म हो चुका है बच्चों, अब जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें एक भी जना गलती नहीं कर सकता है। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके रखना बच्चों, और कुछ भी डाउट होता है तो कॉमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप में पूछ लेना। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, वी आर विद यू, वी विल ऑलवेज बी देयर विद यू, ठीक है।
बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सिया, बाय बाय, टेक केयर।